दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। अवैध रूप से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। एटीएस को उनसे जुड़े कई दस्तावेज भी मिले हैं, उसकी पूरी पड़ताल हो रही है। एटीएस ने आम आदमी पार्टी के विधायक को भी पूछताछ के लिए बुलाया है और इसको लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। दिल्ली में रोहिंग्या रैकेट के पर्दाफाश के सामने आने के बाद चुनावी मुद्दे और गर्मा गए। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधायक की मोहर और हस्ताक्षर के साथ कुल 26 आधार अपडेट फॉर्म्स मिले। पूरे देश में जगह जगह से 10.5 वर्षों में भाजपाइयों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को बसाने का काम किया है। घुसपैठियों को वोटर बनाने की जो षड्यंत्र है, उसके ऊपर जो पर्दाफाश होता चला जा रहा है, त्यों उनकी छटपटाहट इस ढंग के आरोपों और प्रत्यारोपों में उभर कर सामने आई। दिल्ली की गली गली में जिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश हो रही है, उनकी रहनुमाई पर जब सियासी प्रहार और पलटवार हो रहा है, अवैध रूप से रहने वालों के फर्जी दस्तावेज पर जब एक दूसरे को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया जा रहा है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की रोज रोज की खोज और चौंकाने वाले खुलासे के बीच जब ये चुनावी मुद्दा बने हुए हैं, तब देश के लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या वाकई वोट के लिए रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया था? क्या वाकई आम आदमी पार्टी के विधायक ने घुसपैठियों को वोटर बनवाया, या फिर भारतीय जनता पार्टी बेवजह आम आदमी पार्टी के निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है? जब दिल्ली में चुनावी बिसात बिछी हुई है, तब यूं ही नहीं ये सियासी सवाल उठ रहे हैं। असल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से हमदर्दी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक की नीयत संदेहों में खड़े हैं। केजरीवाल के रिठारा से कैंडिडेट महेंद्र गोयल एटीएस के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों को नागरिकता दिलाने के नाम पर समूची आम आदमी पार्टी को घेर रही है। दिल्ली के लोकतांत्रिक अधिकारों पर घुसपैठियों का कब्जा हो, आम आदमी पार्टी का ये षड्यंत्र देश के सामने जब से उजागर हुआ है, देश और विशेषतः दिल्ली के नागरिक अब जवाब मांगते हैं कि क्यों आम आदमी पार्टी दिल्ली के आम नागरिक के साथ नहीं, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संग खड़ा हुआ है। दरअसल दिल्ली की गलियों में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। तमाम मोहल्लों में जाकर पुलिस पड़ताल कर रही है। दिल्ली की गलियों में ऐसी पूछताछ के दौरान जिस किसी की नागरिकता को लेकर शक हो रहा है, उसकी कड़ी दर कड़ी जोड़कर छानबीन हो रही है। तब लगातार ऐसे घुसपैठियों को पता चल रहा है जो फर्जी कागज बनाकर हिंदुस्तान का बाशिंदा बने हुए हैं। पता चल रहा है कि चोरी छिपे पहुंचे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और यहां तक कि पासपोर्ट तक मिल रहे हैं। पड़ताल के दौरान पता चला कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोटर कार्ड और आधार से लेकर तमाम प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक सिंडिकेट काम कर रहा है। उस सिंडिकेट की जब जांच हुई तो आरोपी के पास से कई कागजात मिले। आरोप है कि 2 फर्जी दस्तावेज मिले। उनमें कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल के नाम की मुहर और उनका सिग्नेचर भी था। लिहाजा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के रिठाला विधायक को नोटिस भेज दिया, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। दोबारा नोटिस मिलने के बाद वो एटीएस के दफ्तर पहुंचे। हालांकि महेंद्र गोयल इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है, मनगढ़ंत कहानी है। चुनाव के अंदर पता लग रहा है कि 17 में 17 सीटें दिल्ली के अंदर आ रही हैं, इसलिए ये चुनावी स्टंट बनाया है। महेंद्र गोयल न सिर्फ विधायक हैं, बल्कि केजरीवाल ने इन्हें फिर से रिठाला के चुनावी मैदान में उतारा है। कभी बीजेपी का गढ़ रहे रिठाला में जब इस बार जोरदार टक्कर की बात कही जा रही है, तब अचानक ही महेंद्र गोयल सवालों के चक्रव्यूह में खड़े हैं।
सीधे सीधे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का आरोप इन पर लग रहा है। वे घुसपैठिए जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि समूचे देश की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए, जिन्हें बिल से बाहर निकालने में दिल्ली पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। पहले तो हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू और जो पहले इस तरह के हमने इलीगल बांग्लादेशी पकड़े थे जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनको हमने पहले टारगेट किया, उनसे बातचीत करके हमने और भी इंफॉर्मेशन निकाली और जो भी ऐसे शक के दायरे में हमारे पास आए लोग, उनको हमने उनके जो आधार कार्ड इत्यादि पे उनके जो पते दिए थे, वहाँ हमारी टीम्स गई, वहाँ पे जाके उन्होंने वेरीफाई किया। जब वहाँ से वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया तो हमको पता चल गया कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ऐसे में जब शक है कि आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल की मुहर सिग्नेचर से प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता शब्द बाणों की बौछार कर रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जो दिल्ली में प्रॉब्लम रही है, उसके पीछे आज की आम आदमी पार्टी और उससे पूर्व में कांग्रेस पार्टी, यही लोग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दिल्ली की डेमोग्राफी को बदला है। देश को सराय बनाना चाहते हैं अपने वोट के कारण। इनको लगता है ये हमारा वोट बन गया। ये इनकी प्रवृत्ति और पद्धति, इनकी साजिश है। क्या दिल्ली में रोहिंग्या और घुसपैठियों के बल पे सरकार बनेगी? तो दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे? दिखा रहे हैं सबूत कि कैसे उनके विधायक महेंद्र गोयल उनको बसाने का काम कर रहे थे, उनके लिए नकली दस्तावेज बना रहे थे। तो ये बात स्पष्ट है कि जो लोग देश के दुश्मन हैं, जो लोग देश के गद्दार हैं, उन्हें पालने का काम ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग करते हैं और इन आस्तीन के सांपों पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बीजेपी की आक्रामकता पर उसी अंदाज में केजरीवाल के लेफ्टिनेंट भी जवाब दे रहे हैं। संजय सिंह कुछ यूं बीजेपी की निष्ठा पर चोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार ने देश के साथ गद्दारी की है। पूरे देश में उन्होंने बांग्लादेशियों को बसाया है। 10.5 साल से उनकी सरकार है। बांग्लादेशियों की सरगना शेख हसीना को मोदी जी ने बसाया है। अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ रुपए का ठेका बांग्लादेश में बिजली सप्लाई का दिलवाया है। और पूरे देश में जगह जगह से 10.5 वर्षों में भाजपाइयों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को बसाने का काम किया है। इनको हम एक्सपोज करेंगे। अपने पापों और गुनाहों पर भाजपाइयों को डिस्को डांस नहीं करने देंगे। जिस तरह दिल्ली में घुसपैठियां खोजे जा रहे हैं, जिस तरह उन्हें बसाने की वही साजिश का खुलासा हुआ है, जिस तरह उस खुलासे में आम आदमी पार्टी के विधायक का नाम आया है और जिस तरह विधायक के नाम आने के बाद केजरीवाल और उनकी समूची पार्टी की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में वोटर पर इस मुद्दे का कितना असर होगा, इसे जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम लोगों के बीच पहुंची। लोगों ने क्या कहा वो सुनिए। बांग्लादेशियों के लिए ये अपना फंड लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं और उनका नाम उसमें डलवा रहे हैं और इस बात का मेरे को लगता है कि जनता आपके बारे में जवाब देगी। मैसेज गलत जाता है। पब्लिक को अगर एक भी मैसेज मिलता है कुछ भी ना, उसका इम्पैक्ट तो रहता है। अरविंद केजरीवाल आएंगे ही नहीं। जिस तरह के वो गलत काम कर रहे हैं, ये चीज हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक काम है। केजरीवाल जी की भी भूमिका इसमें उतनी ही स्पष्ट है। उनका विधायक उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि बीजेपी का भी अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। वोटर आईडी लिस्ट में कोई नाम कटवा रहा है तो कोई नाम डलवा रहा है। जाहिर है बीच चुनाव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली में लगातार ऐसे घुसपैठियों को खोजा जा रहा है। पिछले 1 महीने में 100 से ज्यादा ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जो अवैध रूप से यहां रह रहे हैं। 24 दिसंबर को 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए। 27 दिसंबर को 7 की गिरफ्तारी हुई। 29 दिसंबर को 8, 1 जनवरी को 11, 3 जनवरी को 5, 4 जनवरी को 1, 7 जनवरी को 2 और 8 जनवरी को 7 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इनकी गिरफ्तारी हुई है। कई तो फर्जी दस्तावेज बनाकर भारतीय नागरिक बन चुके थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव में न सिर्फ घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं बल्कि उन्हें यहां का नागरिक बनाने की साजिश रचने वाले गिरोह का भी खुलासा हो रहा है। और इसी खुलासे में जब केजरीवाल के विधायक का नाम आया तो सर्दी में भी दिल्ली की राजनीति उबल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।